आज हम लोगों को काव्य खंड का अंतिम अध्याय मंगलेश डवराल के द्वारा लिखा हुआ संगतकार पढ़ना है। क्या पढ़ना है? संगतकार। ठीक है। संगतकार लिखने का उद्देश्य क्या है? मंगलेश डवराल के द्वारा संगतकार लिखने का आखिर उद्देश्य क्या है? कोई भी कवि हो या फिर लेखक हो, लेखिका हो, कवयित्री हो, कुछ भी लिखते हैं तो उसका कुछ ना कुछ क्या होता है? उद्देश्य होता है। कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो इसका भी लिखने का पीछे क्या है? उद्देश्य है। आखिर संगतकार लिखा क्यों गया है? तो बेसिकली संगतकार लिखा इसीलिए गया है क्योंकि जो संगतकार होता है, संगतकार मीन्स सह गायक, संगतकार मीन्स सह गायक, यानी गायक को साथ देने वाला। गायक होता है ना, उसका जो पीछे से जो बैकग्राउंड में जो म्यूजिक प्ले करता है, साथ देता है, उसको क्या बोलते हैं? संगतकार। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक सेंटेंस बोलता तो उसे पीछे से कोई दोहराता है उस सेंटेंस को। क्यों? क्योंकि सुर और लय और ताल बिगड़े नहीं। जो बैकग्राउंड से क्या कर रहा है, गायक का जो बोला हुआ उसको दोहरा रहा है, जो गायक को क्या हो रहा है, वहां से बिखरने नहीं दे रहा है, भटकने नहीं दे रहा है, वही क्या है? संगतकार है। वही क्या है? संगतकार है। तो इस संगतकार में बस यही बताने का प्रयास किया गया है कि संगतकार का आखिर भूमिका क्या है, उद्देश्य इस पाठ का, काव्य खंड का उद्देश्य आखिर क्या है। तो उद्देश्य यही है क्या? संगतकार आखिर मतलब उसका क्या है, उसको देखते हो संगतकार का सिर्फ बैकग्राउंड में म्यूजिक रहता है, उसको और कोई ऐसा मतलब वो देखते हो उसको कोई दिखाया नहीं जाता है। कभी दिखाया जाता है क्या? पीछे से गाने वाले को बैकग्राउंड म्यूजिक देता है, जिसको दिखाया नहीं जाता है। तो बस उसी के बारे में बताया गया कि अगर संगतकार ना हो तो गायक पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा। गायक रहता है तो क्या क्या उसके रहने से क्या क्या उसको प्रभाव पड़ता है उस गायन में। ठीक है ना। अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा, यही इसके बारे में बताया गया है। ठीक है। तो संगतकार कविता गायन में मुख्य गायक को का साथ देने वाला संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार करती है। ठीक है। संगतकार पाठ, उसका उद्देश्य क्या है? उसके महत्व पर विचार करना। आखिर संगतकार है तो उसका कोई भी गायन में उसका महत्व क्या है। ठीक है। यही क्या हो गया इसका पाठ का उद्देश्य। दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियों जैसे नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य के बारे में तो यह सही है ही। हम समाज और इतिहास में भी ऐसे अनेक प्रसंगों को देख सकते हैं जहां नायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्या क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका तो क्या किया है? निभाया है। लेकिन नायक की क्या उसके ये में, लेकिन क्या किया, उसको कोई जान नहीं पाता है। उसको कोई, जैसे कोई मूवी होता है, मान लो कोई मूवी बन रहा है, फिल्म बन रहा है ना, तो कोई भी हीरो का है ना, कोई भी हीरो है, नायक है, हीरो है, नायक है और नायिका है, हीरो और हीरोइन है, तो बस वही दोनों फेमस होता है कि नहीं होता है। लेकिन उसमें काम करने वाले बहुत लोग हैं, डायरेक्टर है, बहुत सारा होते हैं ना, एडिटर है, वीडियो एडिटर है, ऑडियो एडिटर है, ठीक है, प्लेबैक सिंगर है, म्यूजिक देने वाला है, बहुत लोग होते हैं कि नहीं होते हैं। लेकिन उन लोगों का उतना नाम नहीं होता है। नाम किसको होता है? सिर्फ नायक और नायिका। वही बता रहा है कि सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ना, निभाता तो है लेकिन उनको कोई जान नहीं पाता। कविता हम में यह संवेदनशीलता विकसित करती है कि उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है। इस कविता में यही दिखाया गया कि उनमें से क्या है, हर एक लोगों का अपना अपना क्या है, महत्व है। अगर एक कड़ी भी अच्छे से काम नहीं करेगा तो वो सक्सेसफुल, सफलतापूर्वक संचालन नहीं हो सकता। वो चाहे तो मूवी हो, नाटक हो, संगीत हो, नृत्य, कुछ भी हो, है ना। और उनका सामने ना आना उनकी कमजोरी नहीं, मानवीयता है। क्या? उन लोगों को हमारे सामने ना आना उनका कमजोरी नहीं है, ऐसा नहीं समझ रहे कि उनका कमजोरी है, वो आना नहीं चाहते हैं, वो मानवीयता है। क्या है वो? मानवीयता है ना। मतलब आगे बताया जाएगा इसमें, यही सेम संगतकार का लास्ट प्रसंग जब हम पढ़ेंगे ना, तब उसमें बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। संगीत की सूक्ष्म समझ और कविता का दृश्यात्मकता इस कविता को ऐसी गति देती है मानो हम अपने सामने क्या घटित होता देख रहे हों। ठीक है। बिल्कुल ऐसा लिखा गया कि क्या लगेगा कि बिल्कुल हमारे सामने क्या हो रहा है, घटित हो रहा है। ठीक है। अध्याय स्टार्ट होता है संगतकार। क्या है? संगतकार। संगतकार मीन्स क्या हो गया? गायक। ठीक है। या फिर जो गायक का साथ देने वाला है। ठीक है। स्टार्ट होता है, मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी,
वह मुख गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख गायक के गरज में वह अपने गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। ठीक है, शब्दार्थ देखिए, भारी स्वर मिस गंभीर आवाज, कमजोर मिस दुर्बल, शिष्य मिस छात्र विद्यार्थी, है ना, गरज मिस आवाज, गूंज मिस प्रति ध्वनि, गूंज मिस प्रति ध्वनि। क्या बोल रहा है ना, मुख्य गायक के चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। बोल रहा है ना कि जो मुख्य गायक है, जो मेन गायक है, सिंगर है, वो क्या रहा है, गा तो रहा है बिल्कुल भारी स्वर में, बिल्कुल भारी स्वर में, उस भारी स्वर का साथ देने वाला वो जो आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी, वह आवाज क्या थी, कांपती हुई आवाज थी, कमजोर आवाज थी। क्या देखे हो कि जो गायक जो गाना गाता है वो लाउड गाता है, और जो बैकग्राउंड में गाता है वो थोड़ा मध्यम गाता है। ऐसा नहीं है कि वो गा नहीं सकता है, गा सकता है, लेकिन गाता कैसा है, मध्यम गाता है। लगता है कि कमजोर आवाज है, लगता है कि नहीं लगता है, लेकिन वो सुनने में बहुत क्या लगता है, मनमोहक लगता है। क्या लगता है, मनमोहक लगता है, सुंदर लगता है। बैकग्राउंड म्यूजिक जब प्ले होता है पीछे से, जब सब लोग मिलकर, बहुत सारा लोग मिलकर जब गाता है, उसको 5-10 लोग गाता है, एक लोग से नहीं होता है ना, बहुत लोग मिलकर उसका क्या करता है, जो गायक गाता है उसको रिपीट जब करता है तो बहुत लोग मिलकर गाता है, तो वह क्या गाता है, मधुर आवाज में गाता है, स्लो गाता है। तो बोल रहा है जो स्लो गाता है तो क्या, वह आवाज सुंदर, सुंदर तो है, सुंदर तो है, लेकिन कैसा लगता है, जैसे लगता है कि कमजोर आवाज है। कैसा लगता है, कमजोर आवाज है। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है, बिल्कुल जैसे प्रतीत होता है कि वह बिल्कुल मुख्य गायक का क्या है, छोटा भाई है, या फिर उसका शिष्य है, या कोई पैदल चलकर, कोई पैदल आया है मेरे पास, क्या करने के लिए, सीखने के लिए, कोई दूर से रिश्तेदार। ऐसा कैसा प्रतीत होता है, जैसा क्या है, एक छोटा भाई है, या फिर उसका शिष्य है, या फिर कोई दूर से पैदल चलकर कोई रिश्तेदार आया है सीखने के लिए, कोई सीखने के लिए। मुख्य गायक की गरज में वह अपने गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। और प्राचीन काल से मतलब बहुत दिनों से, मतलब जब से गायन क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, तब से ही जो संगीतकार होता है वो क्या करता है, मुख्य गायक की गरज में, उसका आवाज में क्या करता है, अपना गूंज, अपना आवाज मिलाता आया है, मैचिंग मैचिंग कराता आया है। यहां तक समझ में आया? ठीक, आगे देखते हैं। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगीतकार की अस्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक के पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। शब्दार्थ देखते हैं। गायक जब अंतरे की जटिल तन होगा, ठीक है, अंतरे मतलब गीत का श्रेष्ठ चरण, गीत का श्रेष्ठ चरण, ठीक है, और जटिल तानों में मुश्किल, ठीक है ना। क्या होता है ना, अंतरा पता है किसको बोलते हैं, एक होता है ना स्टार्टिंग जब गाना करता है ना तो उसको हम टेक बोलते हैं या फिर आलाप बोलते हैं, स्टार्टिंग करता है तो, ठीक है, उसके बाद क्या आता है, अंतरे चलता है सिर्फ, है ना। जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, कोई गाना है ना तो सुनना तुम परदेसी परदेसी जाना नहीं, है ना, सुनो, उसमें पहला जो 4-5 लाइन होगा उसको क्या बोलते हैं, टेक लेना या फिर आलाप लेना। उसमें गाना गाता है स्टार्टिंग में, कहाँ से स्टार्टिंग है भुला रहे हैं, याद है किसी को? अब इसमें नेट थोड़ी ना खोलेंगे, स्टार्टिंग उसमें करता है, ठीक है, 4-5 लाइन, उसके बाद फिर जो वो जो तुम्हारा जो अंतरा था ना, फिर अंतरा बिल्कुल सेम रहेगा, बिल्कुल सेम पैटर्न दोहराता है अंतरा, तो देखिए वैसे सुने हो ना, परदेसी परदेसी, तो वहाँ पे जो अंतरा रहेगा ना सेम फिर दोहराएगा, लेकिन स्टार्टिंग करता है ना थोड़ा अलग अलग किस्म का करता है, उसको हम टेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेक। तो वो जो टेक छोड़ करके जब गायक आंतरिक की जटिल तानों में, अंतरा होता है ना नीचे वाला, वो अंतरे के जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, जब वो अंतर में क्या जाता है, बिल्कुल खो जाता है, बिल्कुल गानों में बिल्कुल लीन हो जाता है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल उसको होश ही नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं, बस सिंपल बिल्कुल गानों में क्या हो जाता है, बिल्कुल खो जाता है, बिल्कुल ऐसा ऐसा रियली में होता है सिंगर लोग के साथ, बिल्कुल एकदम जब गाना में इतना खो जाता है ना, इतना अंदर तक चला जाता है उस गाना में, बिल्कुल जैसे लगता है कि बिल्कुल उसकी बीता हुआ घटना, कभी कभी ऐसा कोई गाना गायक को मिल जाता है गाने के लिए कि जैसा लगता है ना बिल्कुल उसका जीवन में कोई घटना है, जब गाता है तो बिल्कुल वो अपने अंदर में खो जाता है, बिल्कुल ऐसा कभी कभी वो गाना या फिर जो भी लिखा हुआ होता है, राइटर जो लिख के उसको देता है, बिल्कुल वैसा हो जाता है। तो वही बोल रहा, गायक जब अंतरे की जटिल तानों में, जटिल तानों में बिल्कुल मुश्किल आलाप में, नहीं देखते हो, आलाप मतलब हो गया आ करता नहीं है एकदम कस के, उसको बोलते हैं आलाप,
जोर से नहीं करता है बीच बीच में गायक कभी, उसको आलाप लेना बोलते हैं, बीच में क्या होगा आलाप। तो जटिल तानों के जंगल में मतलब क्या बिल्कुल मुश्किल आलाप के जंगल में खो चुका होता है, जब क्या होता है बिल्कुल खो जाता है, बिल्कुल लीन हो जाता है गाना में, क्या हो जाता है बिल्कुल लीन हो जाता है, या अपने ही सरगम को लांघ कर, सरगम जो अंतरा होता है ना उसमें एक सरगम होता है, जैसे सारे गा मा पा धा नि सा ना, तो ये क्या होता है उसी से सरगम बनता है, जैसे सा सा नी धा धा ऐसे बनता है, इसको सरगम बोलते हैं, ठीक है, तो ये सरगम, ठीक है। तो सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, अनहद मीन्स बहुत दूर, जब इसको क्या गाते गाते सरगम को मतलब बिल्कुल पार करते हुए, सरगम को गाते हुए बिल्कुल एकदम अंदर जाके खो जाता है, बिल्कुल बहुत दूर चला जाता है, उसका जटिल तानों में बहुत दूर चला जाता है, आलाप लेते हुए एकदम लास्ट तक पहुंचता है, तब क्या होता है लास्ट जाते जाते तब संगतकार ही अस्थाई को संभालते हैं, जब क्या बहुत दूर चल जाता है, और बहुत दूर जाने के बाद क्या हो जाता है वो भटक जाता है, क्या हो जाता है भटक जाता है बीच में, उसे समझ में नहीं आता कि हमें आगे क्या करना। उस समय कौन साथ देता है संगतकार, कौन साथ देता है संगतकार, क्या करता है वो टेक को, वो राग को बना के रखता है, राग को क्या करता है बना के रखता है, राग बिगड़ने नहीं देता, तब संगतकार ही अस्थाई को संभाले रहता है, अस्थाई में मुख्य स्वर को, मुख्य स्वर क्या करके रखता है बिल्कुल संभाल के रखता है कि यहाँ से भटकना नहीं है, जैसे समेटता हो मुख गायक का पीछे छुटा हुआ समान, बिल्कुल इस तरीके से संगतकार समेटता है ना, जैसे किसी क्या किसी गायक का कोई पीछे क्या होता है सामान छूट गया होता है, किसी गायक का सामान बिल्कुल छूट गया होता है, इस तरीके से बिल्कुल क्या करता है बिल्कुल समेट के उसको लाता है, समेट करके उसको लाता है, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था, तो संगतकार क्या करता है जब उसे उस तरीके से करता है उसको याद दिलाता है कि भटकना नहीं है, तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कि क्या कर रहा है उस जो मुख्य गायक है उसका क्या लिया है बचपन याद दिला दिया, क्या याद दिलाया है बचपन याद दिला दिया, जब वह क्या करता था, जब वो नया नया पहली बार क्या करता था सीखता था, जब वह नौसिखिया था उस वहां पे क्या करता है जैसे बचपन में क्या करता है सीखता है ना, बिल्कुल वहां पे लेके चला गया उसके याद को, मुख्य गायक के याद को संगतकार वहां पे लेके चला गया, जैसे उसे याद दिलाता हो, क्या संगतकार उसे याद दिला देता है उसका बचपन जब वह कैसा था नौसिखिया था, नौसिखिया था। ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती है उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बढ़ाता, कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर, कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है, गाया जा चुका राग, गाया जा चुका राग, ठीक है। इसमें क्या है इसका देखिए शब्दार्थ, तार सप्तक में सरगम के ऊंचे स्वर, सरगम के ऊंचे स्वर लगाता है ना कस के सब स्वर, वही उत्साह मिस जोश, ढाढ़स मिस धैर्य या फिर तसल्ली देना, ठीक है। देखिए क्या बोलता है, तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, जब क्या करता है जब बहुत ऊंचा स्वर लगाने लगता है, जब बहुत गायक जब बहुत ऊंचा स्वर लगाने लगता है तब उसका स्वर क्या, उसका गला क्या होने लगता है बैठने लगता है, जब उसका प्रेरणा छोड़ने लगती है, जब उतना स्वर जब ऊंचा गाता है तो ऑटोमेटिक क्या होता है उसका जो गला होता है हल्का सा डाउन होने लगता है, जब क्या होता है जब मतलब कि राग डगमगाने लगता है गड़बड़ाने लगता है, तो क्या जब प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त हो जाता है, जोश जब क्या होता है गायक में खत्म होने लगता है, बिल्कुल लगता है ना कि यार अब तो राग मेरा टूटने वाला है, उस समय आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, मतलब उसका राग बिल्कुल क्या होना टूटता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बधाता है, तभी मुख्य गायक क्या करता है धैर्य देता है, कौन धैर्य देता है संगतकार, संगतकार क्या करता है बिल्कुल धैर्य देता है, कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर, और धैर्य देते हुए संगतकार का स्वर उसके पीछे से क्या हो जाता है चला आता है, कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, जैसे मतलब कि क्या होता है जब उसका राग टूटने होता है तो कभी कभी क्या कर देता है उसका साथ हमेशा दे देता है, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, मुख्य गायक अकेला नहीं है, उसके साथ पीछे कोई ना कोई खड़ा है, इसीलिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल ढाढ़स क्या करता है बढ़ा देता है, और यह कि फिर से गाया जा सकता है, और इतना धैर्य दे देता है कि मुख्य गायक को लगता है कि हम फिर से क्या कर सकते हैं उस गायन को गा सकते हैं, और जो क्या गया पहले गाया जा चुका था, पहले जा चुका था राग, उस राग को हम फिर से क्या कर सकते हैं गा सकते हैं, उस राग को हम पूर्ण रूप से पूर्ण कर सकते हैं। यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। किसके बारे में बोला जा रहा है पूरी पूरी संगतकार के बारे में क्या बोला जा रहा है,
संगीतकार से बोल रहा है ना कि संगीतकार का आवाज कैसा होता है, संगीतकार जब पीछे से बोलता है तो उसका आवाज में हिचक होती है। क्या होती है? हिचक होती है। कोमलता तो होती है, सुंदरता भी होती है, लेकिन क्या होती है? हल्का सा हिचक होती है। हिचक कहने का मतलब है ना कि आवाज थोड़ा कमजोर होता है। जो मुख्य गायक जितना लाउड और जितना स्ट्रॉन्ग गा रहा होता है उतना मजबूत वो गाता नहीं है, क्योंकि अगर मजबूत होगा तो फिर तो वही संगीत गायक हो गया ना। क्या होता है? और तो उसको हल्का सा स्वर कम करके गाना होता है। तो कहने का मतलब है वो जो स्वर कम करके गा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको गाना आता ही नहीं है, अब उसको अपना गाना आता ही नहीं, गाने तो आता है, लेकिन उस गायक को क्या, या फिर उस गाना को मर्यादा को बचाए रखने के लिए उस गाना को भी इज्जत चाहिए, है ना। तो उस गाने को बचाने के लिए, है ना, इज्जत को बचाए रखने के लिए, और वो जो मुख्य गायक है उस मुख्य गायक का इज्जत को या फिर उसके आबरू को बचाए रखने के लिए ऑटोमेटिक जो संगीतकार होते हैं वो क्या करते हैं? धीमे स्वर में गाते हैं। ठीक है। जैसे बिल्कुल ये मान लीजिए कि आपके शिक्षक आपके क्लासरूम में आते हैं तो उनके लिए एक ये है, चेयर है, वो चेयर पे, या फिर ऑफिस में कोई चेयर है, प्रिंसिपल सर का ऑफिस में चेयर है या नहीं है? तो उस चेयर पे कोई बैठ सकता है क्या? नहीं। वो खाली नहीं, अगर मान लीजिए बिल्कुल आप ही लोग सिर्फ क्लास ये हैं ऑफिस में बैठे, ऑफिस में या फिर कहीं भी सर का चेयर जहाँ पे भी है क्लासरूम में, ठीक है, सिर्फ आप ही लोग हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं? ऑटोमेटिकली यहाँ पे बैठ सकते हैं, बिना किसी को पूछे हुए क्या कर सकते हैं? बैठ सकते हैं ना। लेकिन क्या कुछ लोग बैठता भी है, कुछ लोग नहीं बैठता है। क्यों नहीं बैठता है? टीचर वहां पे नहीं है, कोई नहीं है, देखने वाला कोई नहीं है, तो फिर भी कुछ स्टूडेंट क्या करता है? नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि हमें अपनी गरिमा में रहना है, जानता है ना कि हमें अपने गरिमा में रहना, हमें अपने गरिमा का, हमें अपना उसको क्या करना? उल्लंघन नहीं करना। ठीक है। और ठीक है, मान लीजिए कोई स्टूडेंट बैठ भी गया जब मास्टर नहीं है, सर नहीं है, लेकिन जैसे ही शिक्षक क्लास में आए या फिर क्लास शिक्षक है, तो क्या सर के सामने तुम कभी बैठ सकते हो? कभी आप बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते हैं। क्यों? हालांकि ऐसा थोड़ी है कि आप चेयर पे बैठते नहीं है, आप अपने घर में चेयर पे तो बैठते हैं। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ का चेयर है जो बहुत खास चेयर है, वही सेम चेयर है, फिर भी आप नहीं बैठते हैं। क्यों? इज्जत बनाए रखने के लिए। क्या है ना? है कि नहीं है? आप क्या, आप अपना गरिमा को पहचानते हैं, पहचानते हैं ना? बिल्कुल। क्या आप अपना बाउंड्री को जानते हैं? उसी तरीके से संगीतकार भी अपना बाउंड्री क्या करता है? जानता है कि मेरा बाउंड्री कहाँ तक है, हमें कहाँ तक, किस लय तक और कहाँ कितने स्वर तक, कितने ऊंचाई तक हमें उस स्वर को लेकर जाना है, ताकि क्या हो, जो मुख्य गायक है उसे कोई ये ना हो। ठीक है ना। और जब ऐसा होता है तो वह क्या होता है? इसी को तो कोऑर्डिनेशन बोलते हैं आखिर में, यही कोऑर्डिनेशन है ना। इस लाइन में 4 लाइन में वही बोला गया है जो भी हम बताएं। और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, बिल्कुल क्या होता है? साफ। हिचक आने का मतलब उसकी आवाज में थोड़ा सा कमजोरी, हल्का सा कमजोरपन। ऐसा नहीं है कि वो गा नहीं सकता, गा सकता है, लेकिन गा नहीं रहा है। जैसे अभी बताया ना कि आप चेयर पे तो बैठ सकते हैं लेकिन बैठ नहीं रहे हो, वही सेम टू सेम है। या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो उसकी कोशिश है उसकी विफलता नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो अपना आवाज को ऊंचा नहीं उठा सकता, ऊंचा तो उठा सकता है ना। ऐसा नहीं कि ऊंचा नहीं उठा सकता। तो ये मत समझें कि अगर वो आवाज को ऊंचा नहीं उठा रहा है तो उसकी विफलता है, उसकी असफलता है, उसकी असफलता नहीं है, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। उसके क्या है? मनुष्यता है, मानवता है, ताकि क्या हो, एक गाना को और मुख्य गायक को दोनों को क्या मिले? एक फुल सपोर्ट मिले। आखिर संगीतकार को रखा किस लिए गया? सपोर्ट करने के लिए ना। तो क्या मिले? पूर्णतः उसको सपोर्ट मिले। आई होप लेसन सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है। लेसन का फुल समरी लिख कर लाइएगा। ठीक है। हम इस लेसन को 4 पार्ट में बांट दिए थे, है ना। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, और ये इधर तीसरा, और ये लास्ट में चौथा पार्ट। चौथा पार्ट में ठीक है सारा भावार्थ अच्छे से लिखा जाएगा। ऐसे ही भावार्थ लिखना 4 पार्ट में बांट करके। ठीक है।